గారు సోదరులు మీ అందరి ఆదరాభిమానాలతో మరి డిసెంబర్ 3 నాడు తిరిగి కాబోయే నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్యే సోదరులు గణేష్ గుప్తా గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు రాజ్యసభ సభ్యులు అన్న మాజీ స్పీకర్ కేఆర్ సురేష్ రెడ్డి, అదేవిధంగా వేదిక పైన పెద్దలందరికీ, వేదిక ముందున్న మా తమ్ముళ్ళకి, అన్నలకి, అక్కలకి, చెల్లెలకి, बहनें कोई नहीं दिख रही यहाँ पे, कोई एक बहन भी नहीं दिख रही बोला यहाँ पे। आप भाइयों से और हमारे बहनों से गणेश बिगाले के वास्ते आपके वोट मांगने यहाँ पे आया। मैं आप तमाम जो खिदमत आपके आंखों के सामने, आज अगर आप देखेंगे शहर निजामाबाद आजादी से लेके 2014 तक क्या हालत था निजामाबाद का, आज पिछले 9.5 सालों में क्या काम इस एमएलए ने किया, गणेश ने किया आपके सामने। मैं खुद गवाह हूं। मैं 2-3 महीने पहले निजामाबाद आया था। जब मैं आया यहाँ पे, हम लोग हमारे मिनी टैंक बंड इनॉग्रेशन के लिए गए थे। मैंने बोला गणेश भाई को कि आज हैदराबाद में और बाकी जो शहर है तेलंगाना में, वहां पे भी इतना खूबसूरत टैंक बंड नहीं है जितना खूबसूरत आपका निजामाबाद का टैंक बंड बना दिया इन्होंने। साथ ही साथ आजादी के बाद अरे बड़े भाई अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को मुकम्मल करना, पूरा करना, जिसका जिम्मेदारी आपने एमएलए साहब को दिया, उनकी खेती हमने कंप्लीट किया। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कोरोना के टाइम पे आपके एमएलए साहब इतना जबरदस्त सर्विस करे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और निजामाबाद शहर में, आपको याद होगा हर दिन उन्होंने हजारों लोगों को खाना खिलाया। हर दिन खुद के पैसों से उन्होंने, जब से केसीआर साहब ने हुकूमत संभाला, हुकूमत को चलाना शुरू किया, आज तक आप एक मर्तबा सोचिए, एक दिन भी कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। आज सुकून से है तेलंगाना के हर शहरी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, मजहब जो भी हो, हर कोई खुश है। केसीआर साहब ऐसे लीडर हैं जो मजहब के नाम पे सियासत नहीं करते हैं, इंसान को इंसान की तरह देखते हैं। कभी एक जमाने में मखदूम मोइनुद्दीन ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो चलो, सारे जमाने को साथ लेके चलो। केसीआर ऐसे लीडर है जो हर किसी को अपने साथ ले चलने में विश्वास रखते हैं। आज कुछ लोग यहाँ पे मजहबी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। निजामाबाद में कुछ लोग यहाँ पे आके मजहब के नाम पे वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आज जो शख्स यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले कोई निजामाबाद गली में, कोई निजामाबाद बस्ती में, कोई निजामाबाद की कॉलोनी में ये शख्स आपको दिखे क्या? पिछले 10 सालों में कोई खिदमत इन्होंने आपकी की क्या? आप सोचिएगा। आज उनको कामारेड्डी में 9 बार लड़ने के बाद वहां के जनता ने 2 बार जिताया, वहां की आवाम ने सिर्फ 2 बार जिताया। जो आदमी कामारेड्डी में अगर काम नहीं आता, खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं आता, वो निजामाबाद का क्या काम आ सकता? आप सोचिए। తెలుగులో చెప్పాలంటే కామారెడ్డిలో చెల్లని రూపాయి నిజామాబాద్ లో చెల్లుతుందా? దయచేసి ఆలోచించమని నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇదివరకు పంపిస్తే షబీర్ అలీ గారు వచ్చి మిమ్మల్ని ఓటు అడుగుతా ఉన్నారు. మిమ్మల్ని నేను ఆలోచించమని కోరేది ఒకటే, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अमन पसंद चीफ मिनिस्टर, एक माइनॉरिटी दोस्त चीफ मिनिस्टर केसीआर के रूप में यहाँ पे है हम सब के लिए। आज पिछले 9.5 सालों में केसीआर हुकूमत ने आपके वास्ते 12,780 करोड़ रुपए खर्चा किया। हमने अगर खर्चा की तो सबसे ज्यादा रकम हमने खर्च किया बच्चों की तालीम के वास्ते। आज 204
माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल तश्कील किए गए तेलंगाना में। आप सोचिएगा एक मिनट के लिए, बच्चियों के लिए, खवातीनों के लिए आज 50 से ज्यादा स्कूल, 100 से ज्यादा स्कूल कुल मिला के 204 स्कूलों की आज इंतजाम की गई। क्यों? क्योंकि 700 करोड़ रुपया सालीना खर्च करके हमारे बच्चों में उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनकी काबिलियत बढ़ाने के लिए, उनको दुनिया से लड़ने की ताकत में देने के लिए आज अच्छे से अच्छे तालीम आपके बच्चों को दी जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में मुझे एक ऐसी रियासत के सरफरस्ती में आज राजस्थान कोई और रियासत में है क्या? आप एक मिनट के लिए सोचो। दूसरी बात, अगर आप हिसाब किताब देखोगे, माइनॉरिटी बजट एलोकेशन अगर देखोगे, पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा अगर माइनॉरिटी पॉपुलेशन कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश। 4 करोड़ आबादी है। क्या है बजट उत्तर प्रदेश की? 1700 करोड़। 4 करोड़ आबादी के लिए 1700 करोड़। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की आबादी है 2.5 करोड़। क्या है बजट वहां का? 2100 करोड़। और उसके बाद आता है महाराष्ट्र, 1 करोड़ 40 लाख है। अब से ज्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए खर्च करने वाले चीफ मिनिस्टर कोई है तो वो है हमारे लीडर केसीआर। मैं एक और बात भी आपसे कहना चाहता हूँ, यही शब्बीर अली साहब 4 से लेके 14 तक कांग्रेस का दौर रहा, कांग्रेस का हुकूमत चला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में। 10 सालों में कांग्रेस ने कुल मिला के मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना नहीं, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उन्होंने खर्च किया 930 करोड़। मिनिस्टर है। मैं एक बात आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, यही कांग्रेस है। क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर को बदल के दूसरे को बिठाना था। कांग्रेस में आपसी लड़ाई थी, एक का टांग दूसरा खींच रहा था, बट बीच में बकरा हुआ कौन? हमारे भाई। ओल्ड सिटी में हिंदू हो मुसलमान हो 400 लोगों की जान ली गई। क्या ऐसे पार्टी को हम लोग, जिसके हाथ खून से रंगीन है, ऐसे पार्टी को वोट देंगे? ऐसे पार्टी को वोट देंगे? मैं आज पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी आए थे यहाँ पे, बड़े बड़े चीज बोले, बड़े बड़े बात करे। मैं पूछना चाहता हूँ भाइयों, मंदगी है, मैं पूछना चाहता हूँ भाइयों, जिम्मेदार कौन है? 55 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, 55 साल, एक नहीं दो नहीं, 55 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है कि 9 साल हुकूमत चलाने वाले केसीआर साहब जिम्मेदार है? आप सोचिए, किया क्या कांग्रेस ने आपके लिए? मैं पूछना चाहता हूँ, किया क्या कांग्रेस ने? 11 बार मौका दिया हमने। आज लोग आके बोलते हैं एक मौका दो भाई, एक मौका दे दो भाई। मैं पूछना चाहता हूँ, 11 बार मौका दिया हमने उनको, आपने बार बार मौका दिया उनको और उन्होंने बार बार धोखा ही दिया आपको। 11 बार, एक नहीं दो नहीं, 11 बार। मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, अगर मुसलमान का हालत 75 साल आजादी के बाद बेहाल है, गरीबी है, लाचारी है, कांग्रेस नहीं जिम्मेदार है क्या इसका? है कोलकाता, वहां कहता है ममता बनर्जी दीदी आप बीजेपी के बी टीम। वहां से जाता दिल्ली जाके बोलता अरविंद केजरीवाल आप बीजेपी के बी टीम। और वहां से आता हैदराबाद, यहाँ बोलता केसीआर आप बीजेपी के बी टीम। भाइयों मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, हम लड़े अभी तक, हम जब से पार्टी बनाए हमारी, ये 5वीं इलेक्शन है हमारी, 5th इलेक्शन है। इन 5 इलेक्शनों में एक बार हमारी हुई थी अलायंस 2004 में कांग्रेस पार्टी के साथ, 2009 में हमारी अलायंस हुई थी कम्युनिस्ट और टीडीपी के साथ, 2014 में, 18 में और 23 में अकेले ही लड़ रहे हैं। जिंदगी में हम कभी हमारे बीजेपी के साथ हमने अलायंस की क्या? कॉर्पोरेशन में की, मंडल परिषद इलेक्शन में की, असेंबली इलेक्शन में करे, पार्लियामेंट इलेक्शन में करे, हम समझौता करें क्या उनके साथ? जिंदगी में कभी नहीं करे। आज नहीं, 23 साल नहीं, केसीआर साहब का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे 45 साल उनकी ट्रैक रिकॉर्ड है। जब से सिद्दीपेट एमएलए थे वो 1985 से लेके आज तक। दिल्ली के बड़े बड़े लीडर जो है मोदी, अमित शाह, बहुत कोशिश कर रहे हैं टीआरएस पार्टी को, केसीआर साहब की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक लौती आवाज है तेलंगाना की, किसी के बाप से नहीं डरेंगे। और एक और वादा भी आपसे करते हैं, एक और वादा आपसे करते हैं, रुकना यार।
एक और वादा भी आपसे करते हैं, जब तक रहेंगे सियासत में, जब तक रहेंगे सियासत में सेक्युलर ही रहेंगे, सेक्युलर ही रहेंगे और सेक्युलर ही बन के आगे चलेंगे। जब तक रहेंगे सियासत में तब तक ऐसे ही चलेंगे। आप ये अफवाहें गुमराह करने की जो कोशिश आज कांग्रेस कर रही है, इन बातों में विश्वास ना करें। मैं एक और चीज भी कहता हूं आपसे, आज बहुत कोशिश है, बहुत सारे साझाने की काबिलियत कांग्रेस में नहीं है। आज पूरे रियासत तेलंगाना में गोशा महल में जो एक बदमाश लड़ रहा है, राजा सिंह, ये बात आप सोचिए 2 मिनट, आप सोचिए 2 मिनट। आज गोशा महल में किसको खड़ा करी कांग्रेस? एक डमी कैंडिडेट को। करीमनगर में जहां बंडी संजय जो खुलेआम मस्जिदों को खोदने की बात करता, किसको खड़ा करे वहां पे? एक डमी कैंडिडेट को खड़ा करे कांग्रेस। फिर आप जाओ कोरुटला, यहाँ पे एक आपके एमपी है जो हर दिन सुबह से लेकर शाम तक। भाइयों, आप 1 मिनट के लिए सोचो, पूरे मुल्क में क्या माहौल है आज, क्या हालत है आज। बाहर तेलंगाना के बाहर कैसा बर्ताव है, कैसा डर डर के जीना पड़ रहा है। और आज तेलंगाना में एक अमन पसंद चीफ मिनिस्टर, जिनके सदारत में हम सब लोग अमन के साथ, शांति के साथ, भाईचारे के साथ, खुशहाली के साथ, तो शादी मुबारक मिलता है आपको। आप 1,01,16 रुपया मिलता है, पर गणेश भाई खुद एक अपने तरफ से भी एक साड़ी और 1-2 तोहफा भी गरीब बच्चों को देते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ, आज हमने इंसान को इंसान की तरह देखा है, गरीब को गरीब की तरह देखा है। मजहब के नाम पे सियासत कभी नहीं की। आज अगर एक गरीब हिंदू बच्ची को बतुकम्मा के वक्त एक साड़ी दिया जाता है, तो गरीब मुसलमान को रमजान के वक्त तोहफा दिया जाता है, और गरीब क्रिश्चियन को क्रिसमस के टाइम पे तोहफा दिया जाता है। ये है हमारी गंगा जमुना तहसील। किसने पूछा हैदराबाद में हमारे मुसलमान भाइयों को? एक ही दिन आ गया था, गणेश निमज्जनम और मिलाद नबी का प्रोसेशन एक ही दिन आ गया था। हमारे मुसलमान भाइयों ने खुद फैसला लिया, हमने पूछा ही नहीं। फैसला ये लिया कि एक ही दिन अगर हम लोग करेंगे तो बदमाश जो है, बाकी छेड़खानी करने वाले, खाली पीली झगड़ा करने वाले, ये लोग मौके का फायदा उठाएंगे। इसीलिए हमारे भाइयों ने पोस्टपोन कर लिया मिलाद नबी प्रोसेशन 3 दिन। ये है गंगा जमुना तहसील। मैं यहाँ पे शब्बीर अली साहब आए और बोलने लगे, भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम लीडर हूँ, मुझे केसीआर आया है वहां से, मोदी को अगर टक्कर देना है तो सिर्फ और सिर्फ केसीआर से हो सकता है, किसी और से नहीं। भाइयों, आप गुमराह ना होना, आप बहक मत जाना। आज एक एमएलए ऐसे हैं आपके जो हर किसी की इज्जत करते हैं, हर रीत और रिवाज का इज्जत करते हैं। आप जब बुलाए तब आपके गलियों में आ जाते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपकी खिदमत करते हैं। अगर कल गलती से शब्बीर अली को वोट दे दिए तो कहां कहां जाना पड़ता अपने को? अगर कोई चीज चाहिए तो कहां जाना पड़ता अपने को? रामायणपेट जाना, कामारेड्डी जाना, हैदराबाद जाना, कहां जाना हम लोग? कहां मिलेंगे उन? कल परसों आपको, कल परसों नहीं मिलते हो ना। आज के मेहमान है, न जान न पहचान, आगे बनने मेहमान हमारे निजामाबाद के। मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ, अगर इलेक्शन के बाद शब्बीर भाई आए तो शीर कुरमा खिलाओ, बोलो हाले कैसे है भाई, अब सही सलामत है कि नहीं पूछो, बट वोट मत दो। अगर वोट देंगे उनको, तकलीफ हमें हो जाएगी, निजामाबाद की आवाम की हो जाएगी। आज एक नौजवान कायद है, आपके नौजवान एमएलए हैं जो हर गली जाते हैं, हर दिन यही रहते हैं, और जब आप बुलाए, कौन गली में आप बुलाए, वो आने के तैयार एमएलए जो हैं। और केसीआर साहब के बहुत करीबी एमएलए। जब भी गणेश आते हैं केसीआर साहब के पास, जब भी आते हैं गणेश भाई और कुछ पूछते हैं, केसीआर साहब बेझिझक जो काम उनको वो पूछते हैं, केसीआर साहब। तो आगे आने वाले दिनों में कोई एमएलए में दिलचस्पी नहीं रहेगा कि काम करने का। गुजारिश आपसे यही है, तो आज मालूम है मौका देने के बाद, 11 मौका देने के बाद कोई काम नहीं करने वाली कांग्रेस को अगर फिर एक बार आप वोट देंगे तो फायदा कांग्रेस को नहीं होगा भाइयों, फायदा होगा बीजेपी का। आप याद रखो ये, आप इत्मीनान से सोचो, पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या हुआ, फिर से सोचो, ढंग से सोचो समझो। और ये बात याद रखो, अगर मोदी को टक्कर देने की क्षमता, मोदी से लड़ने की ताकत, मोदी से लड़ने की हिम्मत आज किसी में है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लीडर केसीआर में है। आप ये याद रखो।
हम जब तक रहेंगे सियासत में, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जब तक रहेंगे सेक्युलर रहेंगे, जब तक रहेंगे हर किसी का इज्जत करेंगे, जब तक रहेंगे हर किसी को अपना भाई मान के चलेंगे। निजामाबाद की डेवलपमेंट उसी निशान है, हार हमारी निशान है, तेलंगाना हमारी पहचान है और केसीआर हमारे शान है। याद रखना जरूर, दुआ में याद रखो, दुआ में याद करो, दुआ में याद रखे, आगे ले चलो। जय तेलंगाना। हमको कमाट। एक मिनट सभी लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख देता। बोले कि नहीं बोले? मिला किसी को 15 लाख, सबके कान में फूल लगा दिए, निकल गए। आज मैं पूछना चाहता हूं, और बहुत कुछ बोले 2014 से पहले बोले मनमोहन सिंह हट जाओ तुम, आप बेकार हो, हट जाओ आप, सिलेंडर की दाम बहुत बढ़ गई, सिलेंडर को आप नमस्कार करो और वोट मुझे दो। दे दिए वोट, फिर क्या करें? 400 सिलेंडर आज कितने का हो गया? 1200 हो गया। आज मैं वादा कर रहा हूं आपसे, आप गणेश भाई को जिता लो, 3 दिसंबर के बाद जो 800 रुपए का इजाफा मोदी करे, 800 रुपया हम बेर करेंगे, 400 में आपको सिलेंडर दिला देंगे। हमारी बहनों से वादा है। साथ ही साथ आप हर बस्ती में बोलना, हर किसी को बोलना, हर औरत को बोलना, यहाँ पे हमारे घरों में हर किसी को समझाना, वजीफा हर महीना मिलेगा। 3000, माफी चाहता हूँ, 3000। अरे वाह, आप तो मेरे से ज्यादा वाक्य में। 3000 रुपए का हर महीना आपको पेंशन दिया जाएगा। 1 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस प्रोग्राम केसीआर बीमा नया एक हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसको लेके आज हर गरीब निजामाबाद शहर में जो हर गरीब है, हर किसी का फायदा होगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हमने 9.5 साल क्या काम किया, और कार के निशान पे आप वोट देके केसीआर साहब को हैट्रिक चीफ मिनिस्टर बनाओ, गणेश भाई को हैट्रिक एमएलए बनाओ। और फिर एक बार कहता हूँ भाइयों, कांग्रेस को अगर वोट देंगे, फिर याद रखो, हाथ को वोट देंगे तो हाथ देंगे आपको, पक्की बात। क्या क्या करे वो लोग, इससे पहले याद रखो, 55 साल हुकूमत चलाने वाले, माइनॉरिटीज को धोखा देने वाले, उनकी बातों में मत पड़ो, उनकी साजिश में मत जाओ। गणेश भाई को वोट दो, फिर से जिता लो। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना।